साधु युवाध्यायकः युवास्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो धृढिष्ठो बलिष्ठः आशिष्ठो धृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तेन पूर्णा स्यात् वित्तेन पूर्णा स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद में ये दूसरी वल्ली में ये 8वां मंत्र है, इसको ऋचा भी बोल सकते हैं। आनंद की व्याख्या की है। एषा आनंदस्य मीमांसा भवति, ये आनंद की मीमांसा की जाती है। मनुष्य जन्म में आकर सभी को आनंद चाहिए, सभी को मौज मजा करना बहुत ही अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। और उसका ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा सकते युवावस्था में, शक्ति होती है भरपूर, दिमाग भी अच्छा चलता है, हिम्मत होती है, साहस होता है, निर्भयता होती है, आह्वान झेलने की वृत्ति होती है, होनी भी चाहिए। और दृढ़ निश्चय भी इसी समय अच्छा हो जाता है। आशा तीव्र रहती है और इस प्रकार वो पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखता है। पराक्रम किया जाए, कुछ ऐसा साहस किया जाए जिससे पूरी पृथ्वी मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसा लगता है युवावस्था में, लगना भी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति यही तो चाहती है कि युवा ऐसा लेचा पेचा नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, और बचपन से उसमें युवानी छलकनी चाहिए और मरते दम तक वो युवा रहना चाहिए। ऐसी भारतीय संस्कृति चाहती है, हमारी संस्कृति चाहती है। युवान की व्याख्या की है आषोडशात आसप्ततिर यौवनम, यानी 16 साल से लेकर के 70 साल तक युवानी है। 16 से लेकर के 70। लेकिन आज के युवान 20 इयर्स ओल्ड बन गए। ओल्ड यानी मराठी में अर्थ किया जाए तो म्हातारा, बूढ़ा बन गया। 20 साल का बूढ़ा, सीधा साधा अर्थ अगर करना है तो 20 साल का बूढ़ा, और बूढ़े जैसे ही दिखते। निराशा है, हताशा है, नकारात्मकता है और पूरी हृदय दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है, शरीर रोगी बन गया है, खाने का ठिकाना नहीं रहा, सोने का ठिकाना नहीं रहा, और बस मुंह में पूरी शक्ति आ गई है, करने में कुछ शक्ति नहीं है। ऐसे युवान क्या कर सकेंगे? केवल बोलने से काम नहीं होता, कृति में जब आता है, आचरण में आता है तो उसका परिणाम मिलता है। बोलने से परिणाम नहीं मिलता, थोड़ा सा परिणाम मिलता होगा, लेकिन अधिकतर परिणाम मिलता है करने से, ये बिना कुछ मिलता नहीं। हम वाल्मीकि रामायण का अभ्यास कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने पहले से लेकर के अभी तक हमारे सामने चरित्र खड़ा किया है। चारित्र्य कैसा होना चाहिए, उसकी उत्तुंगता क्या होती है, उसका ऊंचा स्थान, चरित्र का ऊंचा स्थान क्या होता है, कुलाभिमान क्या होता है,
राष्ट्रनिष्ठा क्या होती है, हिम्मत क्या होती है, पराक्रम क्या होता है, ये सब बताने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। ये रामायण में जो अलग अलग चरित्र दिखाए, उनमें श्री राम का चरित्र वो आदर्श है, और उनका आदर्श देख करके छोटे से लेकर बड़े तक उनका आदर्श लेते हैं और अपना जीवन उसी तरह जीते हैं। और पूरा राम राज्य खड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में, किष्किंधा नगरी हो या लंका, इधर उत्तर में भी अयोध्या तो उनकी थी, अयोध्या से लेकर के मथुरा हो या उत्तर भारत में जो भी राज्य है, वो सभी पूरा बड़ा जो भारतवर्ष, वह सभी राम ने उसी तरह ही बना दिया था। केवल राम ने नहीं, बाकी सब ऋषि मुनि महापुरुष अलग अलग प्रजाओं में जो धुरंधर काम कर रहे थे, उन्होंने सभी ने पुरुषार्थ किया है, और सभी का साथ में पुरुषार्थ होता है, तब ऐसा राज्य खड़ा होता है। और वो एक पीढ़ी का काम नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी तक लगातार ये संस्कृति का काम खड़ा करना पड़ता है। हमारे खून में वो आना चाहिए। खून में तभी आता है जब मां बाप के खून में है, दादा दादी के खून में है। और श्री राम की परंपरा देखो, इक्ष्वाकु से लेकर के बाद में फिर दिलीप राजा, सुदक्षिणा रानी, रघु राजा, फिर अज राजा, फिर दशरथ, फिर राम, फिर लवकुश, उनकी ये परंपरा है। और ये टिकाए रखने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, त्याग की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। ये सब रामायण में लिखा है। और इतने सारे पीढ़ी दर पीढ़ी पराक्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए ये बात आई है, ये संस्कृति हम तक पहुंची है। लेकिन बीच में आलस्य के कारण, स्वाध्याय न करने के कारण यह ऐसी परिस्थिति आ गई। और बस क्या होगा इससे, हर रोज व्यायाम करने से क्या होगा, सुबह उठने से क्या होगा, केवल सुनने से क्या होगा। पहले सुनना यह भी बहुत बड़ी बात है, उसके साथ साथ विचार करना, समझना, उसको आचरण में लाना, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह हमारा चरित्र घड़ता है, छोटी छोटी बातों से घड़ता है, बनता है। तो जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया है और पूरे वो अलग अलग राज्यों में घूम रहा है, किसी ने अड़ाने की हिम्मत नहीं की, सभी ने स्वागत किया। पूरा भारतवर्ष घूमा घोड़ा, सभी ने स्वागत किया, आदरातिथ्य किया। और श्री राम को कौन नहीं पहचानता था, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता था। रावण को मार दिया है, बाली को मार दिया है, खरदूषण जैसे राक्षसों को मार दिया है, अलग अलग ऐसे जो भी राक्षस थे, दुष्ट थे, उन सभी को मार दिया है। ये सब होते होते राम की कीर्ति पूरे चौओर, ढाई दिशा में, दशों दिशा में फैल गई है। और इस तरह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी ने अड़ाया नहीं। और वो घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के नजदीक आ गया। नजदीक आ जाने के बाद उसके माथे पर लिखा था कि जो क्षत्रिय इस विचारों से परिचित है, उसको जानता है, मानता है, वो इसका स्वागत करे। और जो नहीं जानता है, मानता है, या तो अपने आचरण में नहीं लाता है, वो उसको अड़ाए। तो लव को, जो लव था ना, कुश का भाई छोटा, वो बाहर घूम रहा था, उसने घोड़ा देखा
उसको कुतूहल लगा, उसने पढ़ा और उसको लगा कि इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय नहीं उसको अड़ाए और वो ऐसा ही घूम रहा है, घास खा रहा है। उसने मजाक मजाक में तो पकड़ लिया उसको, और पकड़ लिया और ले चला। बाकी भी उसके साथी थे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय था, और उसने पकड़ के लाया तो बाकी लोगों को भी लगा खिलौना किसको अच्छा नहीं लगता है। जीता जागता खिलौना आ गया, घोड़ा आ गया, बहुत ही सजाया धजाया था, अलंकार पहने हुए थे और बड़ा तगड़ा भी था। लेकिन लव ने उसको पकड़ लिया और लेकर चला आश्रम में। अब ये आश्रम में जाते देख पीछे से सैनिकों ने देखा कि एक बच्चे ने घोड़ा पकड़ लिया और ले चला है। और वो सैनिक बोलते कि ए बेटे रुक जा, किधर जा रहा है घोड़ा लेकर, ये कुछ अक्ल है क्या, ये किसका घोड़ा है मालूम है। अभी ऐसा थोड़ा सा ज्यादा बातों बातों में ज्यादा बोलने लगे वो सैनिक। तो लव को गुस्सा आ गया। अगर नम्रता से विनय पूर्वक कहा होता तो शायद छोड़ दिया होता, लेकिन ऐसी अनाप शनाप बातें सैनिक कर रहे, जिसके सैनिक ऐसे, ऐसा राजा कैसा होगा। और जिसका राजा बलवान होता है ना, उसके सैनिक वो उन्मत्त हो जाते, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। पूरे राज्य घूमकर आ गए, अभी तो अयोध्या के पास आ गए हैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, और अभी कोई हमें पकड़ नहीं सकता है, हमारे जैसे शूरवीर कोई नहीं, हम सैनिक भी बड़े शूरवीर है। और ऐसा समझकर वो उसको बोलने लगे लव को। लव ने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो हथियार उठाने लगे। लव ने भी हथियार उठाए, उसने भी धनुष्यबाण ला करके रखा था, क्षत्रिय था वो। उसने तो 2-4 बाणों में उनको घायल कर दिया और भगा दिया। हाँ, इतने बड़े सैनिक होकर भी लव के सामने वो टिके नहीं, वो घायल होकर भाग गए। भाग जाने के बाद फिर बाकी सैनिक आ जाते, उनको भी वो परास्त कर देता। फिर चंद्रकेतु आ जाता है सुमंत के साथ। चंद्रकेतु रथ पर बैठा है, लक्ष्मण का बेटा, और सुमंत उसके साथ है। सुमंत यानी उनके जो प्रधान है, श्री राम के राज्य में जो प्रधानमंत्री काम देख रहे थे सुमंत, वो बहुत बुजुर्ग है। और उन्होंने देखा कि ये बेटा छोटा है, और चंद्रकेतु को भी लगा कि ये मेरे जैसा ही छोटा है, लेकिन तुझे रथ नहीं है तुझे लड़ने के लिए। सुमंत को बोलते हैं कि दादा इसको रथ दे दो और फिर वो लड़ेगा मेरे साथ। तो लो बड़ा वीर था, शूर था, वो बोलता है कि तेरा रथ तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए रथ। लो बोलता है। तो अभी जो गुजरात में जो लेवा कड़वा है ना, दोनों पटेल, वो लेवा यानी लव के वंशज है और कड़वा यानी कुश के वंशज है। दोनों को बाद में जो राज्य बांट दिया था, उनमें से ये 2 ऐसे बन गए और दोनों वैसे भाई भाई है। लेकिन अभी बीच बीच में लेवा कड़वा भी लड़ने लगे थे, लड़ते भी है, लेकिन वो दोनों भाई भाई, उन्होंने बहुत अच्छा राज किया है। तो लव ने धिक्कार दिया कि आपके सैनिकों ने अगर बताया होता विनम्रता पूर्वक कि ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने अनाप शनाप बातें कर दी, बड़ी उन्मत्तता से मेरे साथ बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा राजा है। चंद्रकेतु बोलता है कि वो तो सैनिक है, वो नौकर है, उनकी गलती हो गई होगी, लेकिन ये श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको छोड़ दो। लेकिन अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी मुझे हार कर आप ले जा सकते हो। तो लड़ाई हो गई, चंद्रकेतु और लव में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई हो गई। लड़ाई में चंद्रकेतु को वो बेशुद्ध कर देता है, परास्त कर देता है लव, और सुमंत फिर उसको लेकर जाता है। सुमंत बोलता है ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, दिखता है तो आश्रमवासी, लेकिन क्षत्रिय जैसी भाषा करता है। तो फिर बाद में श्री राम आते, उसका वर्णन थोड़ा ज्यादा है, भवभूति ने उत्तर रामचरित में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। हाँ, सौमित्र कुछ पूछना चाहता है।
हाँ, ऐसा वर्णन है। हनुमान आ गए, हनुमान ने तो नमस्कार करके बोला कि उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री राम का अंश लगता है, और वो नतमस्तक हो गए, वो अपने आप को बांध कर वो हवाले कर दिया। और ऐसे अलग अलग रामायण में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इतना वर्णन नहीं है। भरत आते उनको भी हरा देता है, और फिर श्री राम आते लास्ट में। श्री राम आने के बाद देखते ही वो तो चुपचाप, उनका शूरत्व वीरत्व ये कैसे है, वो चलते लव कुछ भी आ जाता है बाद में, और बाकी जो साथी होते हैं उनके विद्यार्थी वो तो भाग जाते हैं, इतनी लड़ाई चल रही, हम तो ब्राह्मण है, हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन क्षत्रिय थोड़ा ही पीछे हटेगा, लेकिन लव कुश तो बस डट गए और लड़ने लगे। और लव कुश ने पूरे सैनिकों को, बाकी चंद्रकेतु को, उसके बाद फिर हनुमान को, भरत को, बाकी जो भी मंत्री होते उनको हरा दिया है, परास्त कर दिया है। श्री राम आते, श्री राम बोलते हैं कि ऐसी जो श्री राम बोलते हैं, उनके साथी जो होते हैं कि ये जो राम है ना, परशुराम को भी हराने वाले हैं, और इनका सामना मत कर, इनका सामना मत करो, ये परशुराम को भी हराने वाले। तो लव और कुश क्या बोलते हैं कि परशुराम तो ब्राह्मण थे, तो उनको हराना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको हरा कर दिखाओ, हम क्षत्रिय है और सच्चे क्षत्रिय है। और वैसे एक एक बात वो करते हैं तो बड़ी सुंदरता से भूभूति ने वर्णन किया है। वो चलते हैं तो धरा कांपती है, वो देखते हैं तो आकाश ढीला पड़ जाता है। उनकी जो नजर है, नजर ऐसी है कि उनकी हिम्मत से लगता है कि वो हिमालय का चूर्ण कर देंगे, सागर को पी डालेंगे। इतनी उनके नजरों में, उनके पांवों में, उनके हाथों में दम दिखाई देता है। तुम्ही चालता थरक थरारे पाया खालिल माती। वो चलते हैं तो नीचे वाली जमीन थरकती है। ऐसा चलना होना चाहिए, ऐसा बोलना होना चाहिए, ऐसी चाल होनी चाहिए। जो उनका चलना है, बोलना है, उनका आचरण है, वो कैसा है? वह पूरी पृथ्वी को तृणीवत देखते, तृण समान यानी घास के समान, तिनके के समान वो देखते हैं। दृष्टि तृणीकृत जगत त्रय सत्व सारा, यानी उनके सामने कितना भी बड़ा आ जाए, पूरी पृथ्वी आ जाए, वो तिनके के समान मानते, मानते यानी तुच्छता से नहीं। उनकी हिम्मत इतनी है कि वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी नजर ऐसी है। उनकी धीरता वीरता, उनके सामने धरणी या तो धरती पृथ्वी नतमस्तक हो जाएगी, ऐसी उनकी शीरता है, वीरता है, धैर्य है। और कुमार होने पर भी वो पर्वत के समान डटकर खड़े रहे। उनकी गुरुता, उनकी श्रेष्ठता बहुभूति वर्णन करते हैं। ऐसा साक्षात वीर रस आ रहा है, लव कुश को देखकर ऐसा लगता है जैसे वीर शूर कैसे होते, जैसे हमें नवरस में जैसे आह्वान करके हम नाटक करते हैं, तो वीर रस में कितना आह्वान होता है, पराक्रम होता है। वैसा साक्षात वीर रस आ रहा है, ऐसे वो लगते हैं दोनों लव कुश, दोनों भाई। और जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया, युवा साधु युवाध्याय कहा, आशिष्टा दृढ़िष्टा बलिष्ठा तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तेन पूर्णाशात। उनके सामने पृथ्वी परिपूर्ण अपने वैभव लेकर नतमस्तक होती है कि ये आपका है। ऐसी नतमस्तक होने वाली पृथ्वी उनके सामने खड़ी हो जाती है। और ये सच्चा मनुष्य का आनंद है, जो शूर है, वीर है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो अहिंसा का पालन करता है, उनके सामने सब वैर छोड़ देते, शत्रुत्व छोड़ देते। जो सत्य की प्रतिष्ठा में अपने आप को प्रतिष्ठापित करते हैं, उनके सामने सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, क्रियाफलाश्रयत्वम। और जो हिम्मत से, मेहनत से कमाता है, उसके सामने सभी रत्न आ जाते हैं। जो फोकट की इच्छा करता है, उससे तो सभी छिन जाता है। जो चोर होते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी देर में चोर लिया, मैं बहुत वैभव संपन्न हो गया,
लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। लभ्या धरित्री तव विक्रमेण, विक्रम से पराक्रम से पृथ्वी नतमस्तक हो जाती है। और ये मेहनत से होता है, किए बिना कुछ मिलता नहीं, गीता कहती है। और इस प्रकार वह युवा है, कुमार होकर के भी युवा है, वह सज्जन है, सरल है और अभ्यासु है। तो श्री राम उनको देखते हैं, देखते ही वो भी ऐसा देखकर उनको लगता है कि ये कौन से वीर है ऐसे। उन्होंने पहचाना नहीं पहले, लेकिन ये तो अपना ही खून लगता है, यानी मेरे जैसा ही अंदर कुछ लग रहा है, आत्मीयता लग रही है। इनके साथ लड़ू ऐसा नहीं लग रहा है। ये बालक है, कोमल है, फिर भी बातें करते शूरवीरता की, युवा जैसी बातें करते हैं और साक्षात उनका आचरण भी वैसा ही है। तो वो फिर बातें करने में, फिर वो तो बोलते लवकुश बोलते कि हमें बातों में मत अटकाओ, युद्ध करो, बांध छोड़ो। लेकिन श्री राम तो बस बोलते बोलते उनको मिलने का उनको मन कर रहा है। और ऐसी बातें करते करते धनुष्य बाण उठाते श्री राम भी बिना अभी बातें करने से काम नहीं होगा। जब ऐसा लगने लगता है, ये तो बोलते हैं कि बस धनुष्य उठाओ, बातें मत करो, लोग कुछ बोलते हैं। और फिर श्री राम धनुष्य उठाते, लेकिन उठाते उठाते बीच में से, यानी कि साइड में से फिर वाल्मीकि ऋषि आ जाते। और वाल्मीकि ऋषि आने के बाद में क्या संवाद होता है ये बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। लव कुश को, श्री राम के वंशज को और स्वयं श्री राम को नमस्कार।